अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे मोल, चैप्टर नंबर 1, क्लास 9 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसी को हम लोग नाम देते हैं केमिस्ट सीक्रेट यूनिट। केमिस्ट सीक्रेट यूनिट, केमिस्ट का छुपा हुआ यूनिट, छुपी हुई इकाई। केमिस्ट सीक्रेट यूनिट बोले या मोल बोले तो एक ही बात होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं व्हाट इज मोल। सो आप लोग हेडिंग डालें डेफिनेशन ऑफ मोल। व्हाट इज मोल? तो हम लोग क्या बोलेंगे? मोल इज द अमाउंट, मिकदार होती है। आर मैस, मैस होता है सब्सटेंस का। ऑफ सब्सटेंस, कोई भी शय चीज हो सकती है। मोल इज द अमाउंट और मैस ऑफ सब्सटेंस। और इसका जो सेकंड पार्ट होगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें जो मुश्तमिल हो विच कंटेन्स एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और वो कितने होते हैं? 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 पार्टिकल्स। जो हमारे पास एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़रात पर मुश्तमिल हो। और पार्टिकल से मुराद मेरी एटम्स। सेकेंड वन इज मॉलिक्यूल्स। थर्ड वन इज फार्मूला यूनिट्स। सो यहां मैं पार्टिकल से ये मुराद ले रहा हूं। तो हम लोग सिंपल बोलेंगे, हमारे पास कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी चीज हो, अगर उसमें इतने मतलब एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो वो हमारे पास 1 मोल के बराबर होगी। इसके बराबर होगी 1 मोल के बराबर होगी। फिर हम लोग हेडिंग डालेंगे रिप्रेजेंटेशन की या एब्रीविएशन की, कि हम लोग मोल को जो है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं। सो मोल इज रिप्रेजेंटेड बाय MOL। आपने एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, स्मॉल m हो और मोल के एंड में ई राइट नहीं करना जब हमने उसे रिप्रेजेंट करना है। इससे रिप्रेजेंट करना है स्मॉल m, स्मॉल o, स्मॉल l और एंड में ई नहीं लगाना। फिर हमने हेडिंग डाली दैट इज द रिलेशनशिप, कि एक्चुअली जो मोल है वो किसके दरमियान ताल्लुक कायम करता है, लिंक कायम करवाता है। सो मोल एक्चुअली लिंक कायम करवाता है दो चीजों के दरमियान। एक तो हमारे पास दी गई चीज का मैस, मैस और अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। और दूसरी जो हमारे पास चीज है दैट इज अ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो किसी भी चीज की दी गई मैस और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के दरमियान मोल जो है वो रिलेशन, लिंक, ताल्लुक कायम करवाता है। नेक्स्ट जो हमने हेडिंग डाली दैट इज अ सब्सटेंस। इस टॉपिक को समझने के लिए, इसकी बेस बनाने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट हमें थोड़े से इस टॉपिक के देखने पड़ेंगे। जो हमारे पास सब्सटेंस है वो एलिमेंट भी हो सकती है, और एलिमेंट मतलब एटम, एटम से मिलकर। और दूसरी हमारे पास कंपाउंड भी हो सकती है सब्सटेंस। और कंपाउंड से मेरी मुराद दो। फर्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर कंपाउंड, फर्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर कंपाउंड एंड सेकेंड वन इज आयोनिक कंपाउंड। मतलब कंपाउंड हमारे दो तरह के हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड और आयोनिक कंपाउंड। और अब हमने इनके मैसेज हम राइट करने, जो हमारे पास एलिमेंट या एटम होगा उसका जो रिस्पेक्टिव मैस बनेगा दैट इज एटॉमिक मैस, दैट इज एटॉमिक मैस। और इसी तरीके से जो हमारे पास मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनेगा, मतलब मॉलिक्यूल होगा, उसका जो मैस होगा दैट इज अ मॉलिक्यूलर मैस। और जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड होगा उसका जो मैस बनेगा दैट इज आयोनिक मैस, आयोनिक मैस। और इसी को हम एक और नाम देते हैं दैट इज अ फार्मूला मैस, दैट इज अ फार्मूला मैस। अब हमने यहाँ तीन टाइप्स के मैसेज देख लिए हैं। फर्स्ट वन इज एटॉमिक मैस, सेकेंड वन इज अ मॉलिक्यूलर मैस, थर्ड वन इज आयोनिक और फार्मूला मैस। अब हम इन तीनों मैसेज को एटॉमिक मैस यूनिट में भी जाहिर कर सकते हैं और ग्राम में भी जाहिर कर सकते हैं। मसलन इधर हम लोग क्या लिखेंगे? एटॉमिक मास। सेकेंड वन इज मॉलिक्यूलर मास। थर्ड वन इज फार्मूला और आयोनिक मास। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन्हें जाहिर करेंगे एटॉमिक मास यूनिट में। एटॉमिक मास यूनिट जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए, स्मॉल एम, स्मॉल यू से, एटॉमिक मास यूनिट। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात याद रख लें, अगर हम इन तीनों मैसेज को जाहिर करें, एक्सप्रेस करें इन ग्राम, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम,
GRAM। तो इन तीनों मैसेज को एक जनरल टर्म का नाम देंगे, दैट इज द मोलर मैस। दैट इज द मोलर मैस। अब इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, मोलर का वर्ड हम वहां यूज करते हैं जहां हमारे पास किसी भी चीज का 1 मोल हो। जैसे मोलर मैस है, तो अगर दी गई सब्सटेंस का 1 मोल है, तो जो 1 मोल का मैस होगा दैट इज द मोलर मैस। ऐसे ही मोलर वॉल्यूम, अगर एक दी गई सब्सटेंस का 1 मोल है, तो जो 1 मोल का वॉल्यूम होगा उसे बोलेंगे मोलर वॉल्यूम। क्या नाम देंगे? मोलर वॉल्यूम का नाम देंगे। इसलिए हमने यहाँ क्या नाम दिया इसे? मोलर मैस का, और हमने इसे ग्राम में जो है वो जाहिर किया है। और साइंसदानों का मानना है कि अगर हमारे पास किसी भी चीज का 1 मोल है, मतलब मोलर मैस है, तो उसमें जो पार्टिकल्स होंगे दैट इज एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और आपको पता है उसकी वैल्यू कितनी है? 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ जो हमने स्टार्ट में बात की थी कि हमारे पास मोल एक्चुअली क्या है? वो अमाउंट है किसी भी सब्सटेंस की जिसमें पार्टिकल जितने हो, मतलब क्या? मोलर मैस 1 मोल। और अभी हम राइट करते हैं क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोल। अब हमने जितनी भी बातें पढ़ी हैं इन सब बातों को मिलाकर मोल की एक पैक्ट और कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन राइट करेंगे, जिसे हमने क्वांटिटेटिव डेफिनेशन का नाम दिया है। क्वांटिटेटिव के वर्ड से ही आइडिया हो गया, हम बात करने वाले हैं अमाउंट या मैस की। अब हमने ये बोल रहे हैं कि जब हम एटॉमिक मैस एटम के, मॉलिक्यूलर मैस मॉलिक्यूलर कंपाउंड के, और फार्मूला मैस और आयनिक मैस आयनिक कंपाउंड के, इन तीनों को जाहिर करेंगे ग्राम में, तो उसे नाम देंगे मोल का। अब हम बोलेंगे व्हेन द एटॉमिक मैस, और एटॉमिक मैस किसका? उधर से देखें जरा एटम का। व्हेन द एटॉमिक मैस ऑफ एटम। और दूसरा पॉइंट क्या? मॉलिक्यूलर मैस ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड। मॉलिक्यूलर मैस ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड। और थर्ड वन हमारे पास क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द फार्मूला मैस और आयनिक मैस। एंड फार्मूला मैस ऑफ इसका? आयनिक कंपाउंड का। आयनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड, जाहिर करें इसमें इन ग्राम, तो हम लोग उसे क्या नाम देते हैं? मोल का। इज कॉल्ड मोल। सो फिर से देखें, जब हम एटम के एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को, और आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मास या आयनिक मास को ग्राम में जाहिर करें तो हमारे पास मोल बनता है। अब हमने फार्मूला राइट करना है मोल का, तो मोल एक्चुअली हमारे पास बराबर होता है किसके? इसके। अब हमने इसी टर्म को यूज करते हुए इसका हमने फार्मूला बनाना। ऊपर क्या होगा? मैस गिवन आर नाउन, गिवन आर नाउन मैस ऑफ सब्सटेंस। किसी भी दी गई सब्सटेंस का शय का मैस। और किस में लेना है? ये ग्राम में। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ये आपने मैस किस में लेना है? ग्राम। इसीलिए तो हमने क्या लिखा? एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। नाउन मैस ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम ओवर जो हमने जनरल टर्म यूज की थी दैट इज द मोलर मैस। सो मोलर मैस किसके लिए? इन तीनों मैसेज के लिए अप्लाई होगा जब हम इन तीनों को ग्राम में जाहिर करेंगे। तो इसलिए मैंने इन तीनों मैसेज के लिए जनरल टर्म राइट कर दी मोलर मैस की। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हमें किसी भी चीज का मैस दिया हुआ है, मोलर मैस दिया हुआ है, तो हम वो लोग मोल मालूम कर लेंगे। अब हम इसी से एक और फार्मूला निकालते हैं मैस का रीअरेंज करके। तो मैस किसके बराबर आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करें, मोल MOLE, मोल मल्टीप्लाइड बाई मोलर मैस। मोल मल्टीप्लाइड बाई मोलर मैस। तो अब देखिए, मैस को जाहिर करते हैं स्मॉल m से, मोल को हम एक और वर्ड से भी रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज स्मॉल m। इससे तो जाहिर करते ही हैं, बट स्मॉल n से भी जाहिर करते हैं, स्मॉल n से भी जाहिर करते हैं। और मोलर मैस को कैपिटल M से, मोलर मैस को कैपिटल M से। तो ऐसे भी आपसे फार्मूला जो है पूछ सकता है। अब इसको आपने ऐसे बनाना है, तो मोल के लिए n, मैस के लिए m, और मोलर मैस के लिए कैपिटल M। तो जरा देखिए, मोल n, और नाउन मैस स्मॉल m, और मोलर मैस कैपिटल M। सो दिस इज ऑल अबाउट मोल। और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे केमिकल कैलकुलेशंस रिलेटेड टू द मोल। सो स्टे कनेक्टेड विद योर खूबसूरत सा और अपना चैनल इल्म डॉट।